कशिश, जी तुम्हारा चूड़ा कहाँ है? मम्मी जी, वो मैंने ड्रेसिंग टेबल पे रख दिए। मैंने तुमसे कहा था, इतनी जल्दी चूड़ा निकाल के रख देना अच्छा शगुन नहीं होता। वो मैं एक्चुअली ऑफिस जा रही थी, मैंने सोचा कि क्या तुम ऑफिस जा रही हो? हाँ माँ, दरअसल मैं ऑफिस जा रहा था, एक छोटा सा काम था, तो मैंने कशिश से भी कहा कि ऑफिस जाकर अपना छोटा मोटा काम निपटा ले। वैसे भी बाय द टाइम वी कम बैक फ्रॉम हनीमून काफी वक्त लग जाएगा। अरे वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो बता दिया। मैं तुम्हें ऑफिस भेजने ही वाला था। ऐसा करना, ऑफिस जाओ तो वो जॉनसन एंड ब्राइट के पेपर साइन कर देना, मैंने तुम्हारी टेबल पर रख दिए। ओके डैड। पर आज आप इनके साथ दिन गुजारने वाले थे ना, और इन्हीं को भेज रहे हैं? अरे साहब, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो क्या ऑफिस का काम नहीं चलेगा? ऑफिस का काम तो चलते ही रहेगा ना। जाओ बेटा, जाओ जाओ। और कशिश, तुम भी तैयार हो जाओ, ये जाते वक्त तुम्हें भी छोड़ देगा। पर आज शाम को 4 बजे गुल दीदी आने वाली है ना इनसे मिलने। माँ, वैसे भी 4 बजे से पहले हम लोग वापस आ जाएंगे, डोंट वरी। आर यू रेडी? लेट्स गेट माय बैग। ओके। हाँ, अरे हाँ आशा, मेरी दवा तो ध्यान रखना प्लीज। सुनो बेटा, ऑफिस की चाबी लेते जाना, ऑफिस बंद है, स्टाफ को मैंने छुट्टी दे दी है। थैंक्स डैड। ठीक है, और सुनो, 4 बजे तक जरूर वापस आ जाना। ओके ओके। गो एंजॉय योरसेल्फ। क्या हुआ? अगर आपको और राहुल को कशिश का ऑफिस जाना ठीक लगता है तो शायद मैं ही गलत हूं। प्लीज। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। कशिश राहुल की बीवी है, राहुल जिम्मेदार है, समझदार है। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? पर मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं। आशा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि कशिश यहाँ नई है, कुछ दिन लगेंगे उसे यहाँ के माहौल में ढलने के लिए। और सुनो, एक बात और, वो मालूम है गुल दीदी आने वाली है। आप उसे अवॉइड करना चाहते हैं। वो बहुत बातें करती हैं, इरिटेट करती हैं आपको, इसलिए मैं उनसे कह दूं कि आप बीमार हैं और सो रहे हैं। हाँ, और मैं तो कहता हूँ तुम भी अवॉइड कर दो उनको। अगर आपकी दीदी ना होती तो मैं वही करती। अच्छा लाओ, दवाई खा ले भैया। थैंक्स राहुल। फॉर व्हाट? आज फिर मुझे समझने के लिए। इन बातों पे अगर तुम थैंक यू कहती रहोगी तो हमारी सारी जिंदगी फॉर्मेलिटी बन जाएगी, जहां हम एक दूसरे से थैंक यू और यू वेलकम कहते रहेंगे। आई नो। इफ यू नो, डोंट से थैंक्स। ओके, अब यहाँ तक आ गए हो, थोड़ी देर ऊपर आओ ना। यू डोंट वांट टू नो मैं कहाँ काम करती हूँ, क्या काम करती हूँ, किन लोगों के साथ काम करती हूँ। जानने के तो सारी जिंदगी पड़ी है। तुम जाओ, मस्ट बी गेटिंग लेट। दैट्स ओके, बट प्लीज थोड़ी देर के लिए ऊपर आओ ना। माय कलीग्स आर रियली डाइंग टू मीट यू। शादी में सब इतना फॉर्मल होता है, कोई तुमसे ठीक से मिल नहीं पाया। प्लीज फॉर सम टाइम, प्लीज। इस वक्त नहीं, किसी और समय। तुम जाओ, कॉल यू इन द इवनिंग। ओके ओके, बाय बाय। Good morning, ma'am. Morning, Shirley. Any messages? No, ma'am. Okay. Ma'am, congratulations. Thank you. गुड मॉर्निंग मैडम। Congratulations, madam. थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आप आज ऑफिस में? बताइए। थैंक यू। हेलो। हाय राहुल। हाय, क्या कर रही हो? बिजी? बिल्कुल नहीं, आप काम शुरू करने वाले हैं।
जब ऑफिस आए तो सब इतने एक्साइटेड थे, मुझे घेर लिया, काम ही नहीं करने दिया। तुम क्या कर रहे हो? वर्किंग। कुछ लोग यहाँ बैठे। कौन? सॉरी, डिड आई डिस्टर्ब यू? नो 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 नो, डोंट वरी। फोन कैसे किया? बस यही जानने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो। काम खत्म कर रहा हूँ, शाम को घर जल्दी जाना है ना, याद है कि नहीं? मम्मी ने कहा था कि गुल आंटी घर पे आ रही हैं। हाँ, मैं भी जल्दी जल्दी काम खत्म करके तुम्हें फोन करती हूँ। ओके, बाय। बाय। हाय कविता, कम। मुझे अभी अभी प्यून ने कहा कि तू ऑफिस आई है, लेकिन व्हाट आर यू डूइंग इन ऑफिस टुडे? अरे पेंडिंग काम खत्म नहीं करना क्या मुझे? अच्छा वो सब छोड़, पहले मुझे ये बता दैट हाउ डज इट फील टू बी मैरिड? ना ही मेरे पर लगे हैं और ना ही मैं उठ सकती। तू कभी नहीं बदलेगी, बट यू नो समथिंग, आई रियली विश मैं तेरी शादी अटेंड करता। सो डू आई यार, लेकिन अगर तेरा मित्तल से मिलना इतना जरूरी नहीं होता ना, तो मैं तुझे कभी दिल्ली नहीं भेजती। हाँ हाँ, तेरा बस चलता तो तू खुद दिल्ली चली जाती और मुझे अपनी जगह तेरी शादी में भेज देती। Shut up, I'm not that bad, huh? And you know how important this campaign is to our company. मैं नहीं चाहती थी इसमें कोई भी गड़बड़ हो। और उनका वो क्रिएटिव डायरेक्टर, क्या नाम है उसका? विवेक शाह। He's a very tricky guy. उसने प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं की ना? नहीं, कोई खास प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की, लेकिन वो चाहता था कि इस कैंपेन का बैकड्रॉप कोई बीच रिजॉर्ट हो एंड नॉट जयपुर। What? पता है यही प्रॉब्लम है इन लोगों की, अपना काम तो जानते नहीं, हमारे काम में दखल अंदाजी करते हैं, बेवकूफ। उसको तो मैं फाइनल प्रेजेंटेशन में देख लूंगी। लेकिन उस टाइम पे तो तू अपने हनीमून पे होगी। हाँ, तो एमडी से कहकर 26 के बाद रखवा लेना प्रेजेंटेशन। I'll be back by the 26th. ओके मैम। अच्छा, रंगना अपन का है दिखाने? वो प्रीमियम होटल्स की प्रेजेंटेशन अटेंड करने गया है। ओके, लेकिन मुझे आर्टवर्क दिखा देना प्लीज। अभी लाती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं शादी में आ नहीं सकी। हुआ ये कि अचानक उसी दिन इनको बेंगलोर जाना पड़ा। बस उसी रात लौटने वाले थे, लेकिन अब तक नहीं लौटे। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अकेले ही जाकर बहू और राहुल को देख आऊं। हेलो जी, नहीं उनकी तबीयत खराब है, वो सो रहे हैं। जी मैं बता दूंगी, थैंक यू। क्या हुआ भाई? ये राजीव बाबा के बीमार पड़ने लगा है। तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। इनकी कजिन के मिस्टर को भी बार बार बुखार चढ़ता था, पहले तो ध्यान दिया ही नहीं, और फिर जब पता चला तो कैंसर था, वो भी लास्ट स्टेज में। 15 दिन में चल बसा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो शादी की थकान की वजह से आराम कर रहे हैं। हाँ भाई, थकान तो होगी ही, इतने सारे फंक्शंस, लोग, तोहफे, लेना देना, खर्चा तो बहुत हुआ होगा ना? सारा खर्चा समधी जी ने ही किया है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शादी तो हमारे बेटे की भी थी, सारा खर्चा वो क्यों करते? ये तो तुमने बहुत बुरा किया। मेरे मामा के बेटे की शादी थी पिछले हफ्ते, सारा खर्चा लड़की वालों ने ही किया, ऊपर से 10 लाख कैश दिया अलग। तुमने भी तो कुछ कैश लिया होगा, आपस की बात है, बताओ ना कितना लिया? आप चाय लीजिए ना। समझ गई, तुम बताना नहीं चाहती। मत बताओ, मुझे तो राजीव बता देगा। मैं तो बहू और राहुल से मिलने आई थी। कहाँ है राहुल? राहुल ऑफिस गया है। अच्छा अच्छा, आता ही होगा। आ जाएगा, तब तक बहू से मिल लेती हूँ। जरा बुलाओ ना उसे। वो भी ऑफिस गई है। क्या? अरे शादी को भी 2-4 दिन भी नहीं हुए और बहू को भी ऑफिस भेज दिया? कुछ अर्जेंट काम निकला ना, इसलिए।
आती ही होगी। वो तो आ जाएगी, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुमने उसे जाने कैसे दिया। ये तो वही बात हुई ना कि दिया तले अंधेरा। खैर छोड़ो, प्लीज तुम जरा उसे फोन करके देखो तो सही, वो लोग ऑफिस से निकले भी हैं या नहीं। ओह, 4:30 बज रहे हैं, मुझे 5:30 बजे जुहू पहुंचना है किटी पार्टी में। अभी आते ही होंगे दीदी। फिर भी मैं फोन कर लेती हूँ। हेलो। हेलो राहुल, तुम अभी तक ऑफिस में हो? हाँ मम्मी। गुल दीदी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और कशिश कहाँ है? अब हम लोग अभी निकल ही रहे हैं मम्मी। जल्दी आना। जी, बाय बाय। अभी 20 मिनट में आ जाएगा राहुल। आप तब तक चाय लीजिए, मैं और नाश्ता बनवाती हूँ। Good evening, Eves. Can I please speak with Kashish? Please hold on. Ma'am, phone for you. Shirley, I've told you, just don't disturb me. No phone calls, please, okay? Okay, ma'am. Sir. Sir, just a sec. Good evening, Eves. Hi, Peter. How are you? हाँ मैंने बोला ना शाम को मिलते हैं। हाँ बाबा, डिनर पे, लेकिन ज़्यादा देर नहीं प्लीज़, मुझे घर छोड़ देना। हाँ मैं मम्मी को बता लूँगी। हेलो। हेलो। ओके देन, सी यू। Can I meet Kashish, please? जी आप प्लीज बैठिए। Good afternoon, Eves. Just a moment. Sir, Kapoor for you. Okay. Good evening, Eves. Peter, don't disturb me. मैंने बोला ना मैं शाम को मिलती हूँ, प्लीज। ओके बाय। Excuse me, मैडम। कशिश है या नहीं? मैडम इज बिजी। क्या नाम बताया आपने? अगर आपने पूछा होता तो बता देता। My name is Rahul and I'm her husband. Oh, I'm really sorry. I'm really sorry, sir. Just a sec, please. Shirley, what did I tell you? No calls, please. Madam, your husband is here. What? Rahul, तुम? Oh, I'm so sorry. She doesn't know. तुम तो फोन करने वाले थे ना? मैंने 2 घंटे में 2 फोन किए थे। शायद तुम बिजी थी। Why didn't you tell me, Shirley? मैडम, मैंने तो लेकिन तुम्हें बताना तो चाहिए था कौन है। Next time, please be careful about these things. Sorry, Rahul. Why don't you come in? Rahul, I'm really sorry. कशिश, अगर मैं तुम्हें और तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम। Rahul, I really didn't know कि तुमने 2 बार फोन किया है. And this Shirley, I don't know what her problem is. I'm also very irritated with her. ये बात शैली की नहीं है, बात हमारी है। कशिश, अगर मैं तुम्हें बिना एहसास दिलाए तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक यू शुड रिस्पेक्ट दैट। और तुम्हें मालूम है आज मैंने पूरा दिन क्या किया? तुम्हारा इंतजार। लेकिन तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास लोग बैठे हैं ऑफिस में। सिर्फ कहा था। राहुल, I'm really sorry. मैं जानती हूँ तुम मुझे समझने की कितनी कोशिश कर रहे हो और मैं नहीं चाहती कि मैं कभी भी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग का गलत फायदा उठाऊं। एक्चुअली मुझे आज ऑफिस आना ही नहीं चाहिए था, बट आई स्वेयर टू यू राहुल, मैं सिर्फ एक कारण के लिए ऑफिस आई। आई जस्ट वांटेड कि हनीमून पे जाने से पहले मैं ऑफिस का सारा काम खत्म कर दूं, सो दैट आई जस्ट वोंट हैव एनी टेंशन ऑन द हनीमून। तुम जानते हो ना हाउ आई एम अबाउट माय वर्क, मुझे बहुत टेंशन होती है।
आई ऑलवेज ट्राई टू डू द राइट थिंग, लेकिन हमेशा जो भी होता है गलत होता है। इट्स माय फॉल्ट। तुम्हें जो भी सजा देनी है तुम दे सकते हो। आई एम सॉरी। तुम्हारी सजा ये है कि आज रात को सिर्फ तुम और मैं डिनर पे चलेंगे। लेकिन मम्मी। कहो राहुल। मम्मी आई एम रियली सॉरी, लेकिन नहीं राहुल, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? वो तो गुल दीदी को मैंने तुम्हारी तरफ से कह दिया है। अब क्या है? दरअसल मम्मी मैं अभी ऑफिस में हूँ, काम थोड़ा बढ़ गया है। इनफैक्ट कशिश भी मेरा यही इंतजार कर रही है। तो मैं सोचा था कि काम खत्म करके मैं और कशिश बाहर खाना खाकर घर आएंगे। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब हमें अकेले डिनर करने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं खाना लगवाती हूँ।